Hello student, this is the video lecture of feedback amplifier. Now, before going to watch the feedback amplifier, first of all, we have to know about the feedback. feedback में वापस देना, तो वापस कहाँ देंगे हम लोग? जहाँ हम लोग सिग्नल दे रहे हैं, इनपुट सिग्नल, यानी कि इनपुट सिग्नल में कुछ सिग्नल देना, किसको? जो भी आउटपुट आ रहा है उसका कुछ पार्ट या उसका कुछ प्रोपोर्शनल सिग्नल, that is the feedback. Okay, that is, it is a process of mixing a part of output signal with the applied input signal. Okay, यानी कि आउटपुट सिग्नल के प्रोपोर्शनल एक सिग्नल को हम लोग क्या करते हैं, अप्लाइड इनपुट सिग्नल के साथ मिक्स करते हैं, दैट इज कॉल्ड फीडबैक. मतलब आउटपुट जो भी आ रहा है, ये आउटपुट आया, इसको कुछ प्रोपोर्शनल करके हम लोग फिर से इनपुट देते हैं, दैट इज कॉल्ड फीडबैक. ये दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव फीडबैक, ये नेगेटिव फीडबैक. पॉजिटिव फीडबैक, इफ द फीडबैक सिग्नल इज इन फेज विथ द अप्लाइड इनपुट, यानी कि जो आप फीडबैक सिग्नल दे रहे हैं, दिस इज द फीडबैक सिग्नल, अगर ये दोनों सेम फेज में है, सेम फेज में होने का मतलब क्या है? ओके, सेम फेज मतलब कि यहाँ पे प्लस है, प्लस है. ओके, तब अगर ये दोनों सेम फेज में है, तब इट गेट्स एडेड टू द अप्लाइड इनपुट, देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक, लाइक xi इक्वल टू xs प्लस xf. आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज द समिंग पॉइंट. समिंग पॉइंट जहां पे बहुत सारे सिग्नल को जोड़ा, ये अलजेब्राइक सम लिया जाता है, जोड़ घटाव करना. दिस इज द समिंग पॉइंट. समिंग पॉइंट एक पॉइंट जहां हम लोग सम कर रहे हैं बहुत सारे सिग्नल को. ओके, xi इक्वल टू xs प्लस xf. यहाँ पे x एक अननोन पैरामीटर है, जो वोल्टेज भी हो सकता है या करंट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एम्पलीफायर. ओके, xi नेट इनपुट सिग्नल, ये जो हमारा बेसिक एम्पलीफायर है, इसमें जो नेट इनपुट सिग्नल दे रहे हैं वो xi है. ओके, xs अप्लाइड सिग्नल, xf फीडबैक सिग्नल. xf जो होगा ऑलवेज x नॉट का प्रोपोर्शनल होगा. आगे इसके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ब्रेक करेंगे, देन xf इक्वल टू बीटा x नॉट. बीटा क्या है? दैट इज द फीडबैक और रिवर्स ट्रांसमिशन फैक्टर. रिवर्स में जा रहा है और फीडबैक वापस देना. तो नेट इनपुट सिग्नल किस में? बेसिक एम्पलीफायर में. बेसिक एम्पलीफायर क्या है? बेसिक, यानी कि इसमें किसी तरह का फीडबैक नहीं होना. एन एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक. ओके, विदाउट फीडबैक, ये तब हम लोग फीडबैक करते हैं तब ये, जब ये अनस्टेबिलिटी की ओर जाता है. ओके, तब हम लोग बेसिक में फीडबैक देते हैं, एदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. नाउ इसको हम लोग कंट्रोल सिस्टम में भी स्टडी करेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द कंट्रोल इंजीनियरिंग और कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट. ओके, ड्यू टू पॉजिटिव फीडबैक इट कॉजेज, इट लीड्स टू इनस्टेबिलिटी, यानी कि जब ये अनस्टेबल हो रहा है, इट डिक्रीजेज द इनपुट इंपीडेंस, इनपुट इंपीडेंस को घटाता है. इंक्रीजेज द डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन जैसा हम लोग बात कर चुके हैं, डिस्टॉर्टेड वेव, जब आउटपुट वेव जो है या आउटपुट सिग्नल जो इनपुट सिग्नल से मैच नहीं कर रहा है, सेम सिग्नल नहीं मिल रहा है, और तो कुछ इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाता है, तो ये डिस्टॉर्शन को और बढ़ाता है. तो डिस्टॉर्शन को और बढ़ाता है, देन दिस इज नॉट द पॉजिटिव. ओके, इट एक्ट्स एज एन ऑसिलेटर. ये ऑसिलेटर की तरह बिहेव करता है. कब? जब लोग सफिशिएंट पॉजिटिव फीडबैक देंगे तब, यानी कि जब इसका यूटिलाइज जो है, जो भी हमारा डिवाइस एम्पलीफायर है, उसके पावर लेवल को इंक्रीज करने के लिए करते हैं. ओके, विद द सफिशिएंट पॉजिटिव फीडबैक, देन इट एक्ट्स एज एन ऑसिलेटर. देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द पॉजिटिव फीडबैक, जिसको हम डिटेल में देखेंगे ऑसिलेटर टॉपिक में. नाउ नेगेटिव फीडबैक, ऑफ कोर्स जब ये सेम फेज में, तो ये आउट ऑफ फेज होना चाहिए विद 180 डिग्री. इफ फीडबैक सिग्नल इज आउट ऑफ फेज विद अप्लाइड इनपुट, कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक. ओके, तो xi इक्वल टू xs माइनस xf, अगर यहां पे माइनस होता तो. ओके, सेम. अब ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक, इसको याद रखना है, सीटीएम कमिट टू मेमोरी, कमिट टू मेमोरी. इट रिड्यूसेस द गेन, जिसको हम आगे देखेंगे, डोंट वरी. ओके, ये इसका डिसएडवांटेज है. टू इंक्रीज द इनपुट इंपीडेंस, टू डिक्रीज द आउटपुट इंपीडेंस, ये सब कोई भी एम्पलीफायर का बेस्ट प्रॉपर्टी है. टू मेक द सिस्टम स्टेबल,
to reduce the distortion, very good. Okay, to reduce the noise, to increase in bandwidth, to increase in frequency response. Okay, now बेसिक एम्पलीफायर हम लोग बात कर लिए, फीडबैक एम्पलीफायर या नेटवर्क। तो फीडबैक एम्पलीफायर जो हम लोग बनाते हैं, इट इज एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ पैसिव नेटवर्क which consist of resistance, inductance or capacitance or their combination. Okay, negative feedback में it usually consists of resistance and in the positive feedback वहाँ पे combination of resistance and inductance and capacitance हो सकता है. Okay, this is the block diagram of negative feedback amplifier. Okay, this one, this is the box जहाँ हम लोग ट्रांसफर फंक्शन को लिखते हैं. ओके, ये ट्रांसफर फंक्शन जो होता है ऑलवेज, ओके, ऑलवेज जो होता है वो आउटपुट बाई इनपुट होता है, ऑलवेज. ओके, कहीं भी हम लोग लिखते हैं, ओके, कहीं भी. तो ये देखो, ये एक बेसिक एम्पलीफायर है, इसका आउटपुट एक्स नॉट, ये टेक ऑफ पॉइंट है. हम लोग टेक ऑफ पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं एक सिग्नल को बहुत सारी जगह भेजने के लिए, जैसे हम लोग नोड्स का इस्तेमाल करते हैं. ओके, उस वोल्टेज को कई जगह भेजने के लिए. ओके, तो ये टेक ऑफ पॉइंट है. अगर यहाँ पे जो भी सिग्नल आया है तो इसका आउटपुट सारा सेम सिग्नल होगा, ये बहुत जगह निकल सकता है. दिस इज द टेक ऑफ पॉइंट. तो बेसिक एम्पलीफायर के आउटपुट को फिर से फीडबैक देने के लिए विद द फीडबैक नेटवर्क विद द बीटा, ओके, हम लोग ये ब्लॉक डायग्राम, ये समिंग पॉइंट है, ये आपका फॉरवर्ड पार्ट ट्रांसफर फंक्शन या बेसिक एम्पलीफायर है, ये एक्स नॉट, ये फीडबैक नेटवर्क है. ओके, यहाँ पे फीडबैक दिए. ओके, इसको आप ओपन लूप और क्लोज लूप करके भी स्टडी कर सकते हैं. इन द कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग इट इज वेरी इजी. नाउ अगर हम लोग वोल्टेज गेन निकालते हैं तो वोल्टेज गेन यानी कि V इक्वल टू V नॉट बाई VI, आउटपुट बाई इनपुट. ओके, तो आउटपुट बाई इनपुट अगर हम लोग सिर्फ बेसिक एम्पलीफायर का देखते हैं विदाउट फीडबैक, तो आउटपुट इसका एक्स नॉट है, इनपुट एक्स आई, तो एक्स नॉट बाई एक्स आई, OL. ओके, ये वो दे रहे हैं ओपन लूप के लिए, OL ओपन लूप, या सिंपली A फॉर द बेसिक एम्पलीफायर, A इक्वल टू आउटपुट बाई इनपुट एक्स नॉट बाई एक्स आई. जब भी किसी भी ट्रांसफर फंक्शन को लिखेंगे जो बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है आउटपुट बाई इनपुट ऑलवेज. ओके, नाउ इट इज ओपन लूप गेन और गेन ऑफ बेसिक एम्पलीफायर, BA, बेसिक एम्पलीफायर. ओके, शॉर्ट में लिख रहे हैं. नाउ फॉर फीडबैक एम्पलीफायर, ओके, एक्स आई इक्वल टू एक्स माइनस एक्स, एक इक्वेशन ये हुआ समिंग पॉइंट से. इससे A इक्वल टू एक्स नॉट बाई एक्स आई, तो एक्स आई इक्वल टू लिख दिया एक्स नॉट बाई ए. इससे बीटा आउटपुट बाई इनपुट, आउटपुट क्या है बीटा का एक्स एफ और इनपुट एक्स नॉट, तो इससे भी एक्स एफ इक्वल टू बीटा एक्स नॉट लिख दिए. नाउ 1 2 3 इसमें पुट करेंगे एक्स नॉट बाई ए एक्सिस माइनस बीटा एक्स नॉट, इसको सॉल्व करेंगे देन एक्स नॉट बाई एक्सिस इक्वल टू ए बाई 1 प्लस बीटा ए. ओके, दिस इज द वोल्टेज गेन ऑफ नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर. ओके, इसको ACL, इसको क्लोज लूप भी बोलते हैं, क्लोज लूप या फीडबैक एम्पलीफायर. नाउ इसका फर्दर अब हम लोग देखते हैं, ये इसका सारा एग्जांपल जस्ट. नाउ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 प्लस बीटा ए आया. ओके, तो 1 प्लस बीटा ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, बीटा इनटू ए सम वैल्यू. ओके, तो 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस बीटा ए क्या हो जाएगा, लेस देन 1. AOL इक्वल टू ए, हम लोग यहाँ पे माने हुए हैं AOL इक्वल टू ए. ACL, AOL क्या है, बेसिक एम्पलीफायर का गेन. ओके, और ये क्लोज लूप एम्पलीफायर का गेन है. तो ACL बाई AOL करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस बीटा ए. 1 प्लस बीटा ए क्या है, लेस देन 1 है. यानी कि यहाँ पे निगेटिव फीडबैक के कारण गेन क्या हो रहा है, घट रहा है. बेसिक एम्पलीफायर का गेन ए है, नेगेटिव फीडबैक के कारण AF है, तो AF हमारा A से क्या हो गया, घट गया. देन A क्लियर हो गया, ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक गेन रिड्यूसेस. नाउ इन जनरल AF इक्वल टू A बाई 1 प्लस माइनस बीटा ए. अगर आप बनाना चाहें पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर का, ओके, देन दिस इज द पॉजिटिव फीडबैक. ओके, जरूर बनाइए दिस वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन. ओके, दिस वन इज फॉर पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर. तो अगर उसका आप निकालेंगे
तो उसका वैल्यू क्या आएगा, ए एफ इक्वल टू ए बाई 1 माइनस बीटा ए। ओके, सॉल्व किए जैसे हमने इसको सॉल्व किए थे। ओके, तो इन जनरल क्या है, ए एफ इक्वल टू ए बाई 1 प्लस माइनस बीटा ए। प्लस साइन किसके लिए आया था, नेगेटिव फीडबैक के लिए, माइनस साइन किसके लिए आया, पॉजिटिव फीडबैक के लिए। ओके, तो फॉर पॉजिटिव फीडबैक ए एफ इक्वल टू दिस, ए एफ बाई ए इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस बीटा ए। ओके, तो 1 माइनस बीटा ए एक से छोटा होगा, वो हमेशा चूंकि बीटा ए इससे घट रहा है, तो 1 बाई 1 माइनस बीटा ए ग्रेटर देन 1 होगा, यानी कि ए एफ क्या हो गया, ए से ज्यादा हो गया। यानी कि अगर आप पॉजिटिव फीडबैक देते हैं तो फीडबैक एम्पलीफायर का जो गेन है वो क्या होगा, बेसिक एम्पलीफायर से बढ़ जाएगा। देन दिस इज अ ग्रेट प्रॉपर्टी फॉर द पॉजिटिव फीडबैक, बट इसके अलावा सारा डिसएडवांटेज है। नाउ अमाउंट ऑफ गेन इन डेसिबल, जो गेन आ रहा है अमाउंट ऑफ एफ बाई ए, ओके, उसको डेसिबल में, तो डेसिबल में लिखने के लिए वोल्टेज गेन को हम लोग 20 लॉग विथ बेस 10 लेते हैं। तो 20 लॉग विथ बेस 10 ले लिए, इसको सॉल्व किए, तो ये क्या हो गया, माइनस 20 लॉग 1 प्लस माइनस बीटा है। ये आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाने में काम आएगा। लूप गेन, लूप गेन क्या है, ए फैक्टर बाय विच ए सिग्नल गेट्स मल्टीप्लाइड। ये सिग्नल लिखा हुआ है, सिग्नल गेट्स मल्टीप्लाइड व्हेन इट पासेस थ्रू द फीडबैक। ओके, तो अगर फीडबैक से पास होता है तो कौन सा फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, वो फैक्टर है बीटा ए, लूप गेन। ओके, दिस इज द लूप गेन, ए इंटू बीटा। कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक को पढ़ेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ में। ओके, तो लूप गेन होता क्या है उसमें पढ़ेंगे। तो बीटा इंटू ए, ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बीटा इंटू ए प्लस साइन के साथ है पॉजिटिव फीडबैक, यहाँ पे माइनस होता तो माइनस बीटा है फॉर नेगेटिव फीडबैक। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक, ओके, ऑन द एम्पलीफायर। ओके, थैंक यू।